क्लास 10th का जो बायोलॉजी है जिसमें चैप्टर है उत्सर्जन। और आज हम उत्सर्जन अध्याय के अंतर्गत जानने वाले हैं कि वृक्क के कार्य है ना। वृक्क जो होता है उस वृक्क का क्या कार्य होता है। ठीक, तो इसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि वृक्क का जो कार्य होता है वह 3 चरण में पूर्ण होता है ना। 1 2 3 दिया है ना, तो ये तीनों चरण में क्या होगा, पूर्ण होगा वृक्क का कार्य। वृक्क द्वारा जो उत्सर्जन होता है उसकी क्रिया जो है 3 चरण में होता है। ठीक, सबसे पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है यह एक छन्ना की तरह कार्य करता है ना। छन्ना तो जानते हैं कि छन्ना क्या होता है, कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो अच्छे पदार्थ है उसको अलग अलग कर देते है ना। जैसे चाय जब पीते हैं, चाय पत्ती को अलग करने के लिए एक छन्ना होता है। ठीक, तो वही एक छन्ना की तरह कार्य करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और यह जो है अभिवाही धमनिका, जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, उसमें अभिवाही धमनिका होता है। ठीक, जिसका व्यास क्या होता है, जो अपवाही धमनिका है उससे ज्यादा होता है। ठीक, तो रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या करता है, ये छन्ना की तरह कार्य करता है। और इसमें जो अभिवाही धमनिका होता है, जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, ज्यादा होता है, वह क्या करता है कि रक्त के साथ साथ जो है यूरिया को, यूरिक अम्ल को, जल एवं ग्लूकोज, इस सब को क्या करता है कि ग्लोमेरुलस में लाती है ना। ग्लोमेरुलस में लाती है और वहां अपना कार्य करता है। ठीक, दूसरा क्या है, ट्यूबुलर पुनर्शोषण है ना। ट्यूबुलर पुनर्शोषण ये क्या करता है कि ये पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं है ना। पुनर्शोषण जो है ट्यूबुलर जो क्या करता है, जो भी पदार्थ है उसको अवशोषित करता है। किसको, कि जिनकी आवश्यकता होती है, जिनकी आवश्यकता होती है उनको अवशोषित कर लेता है। ठीक, तथा जिन पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, और जिन पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या करता है, उन्हें छोड़ देता है ना। ट्यूबुलर पुनर्शोषण क्या करता है कि जो पदार्थ की आवश्यकता है उसको शोषण करता है, और जो पदार्थ की आवश्यकता नहीं है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, यानी कि ग्लूकोज तथा जल का शोषण होता है, दूषित पदार्थ का उत्सर्जन। जो ग्लूकोज होगा, ठीक, जल होगा, उसका शोषण होगा, और साथ में जो दूषित पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक, ये दूसरा था ट्यूबुलर पुनर्शोषण। अब जो है तीसरा है ट्यूबुलर स्रवण। यह क्या करता है, यह फिल्ट्रेट को ब्लैडर मूत्र कहते हैं। ठीक, और यह मूत्र नालिका से होकर गुजरता है। ये ट्यूबुलर स्रवण जो होता है इसको ब्लैडर मूत्र कहा जाता है। और ये तथा ये जो है जमा हो जाता है। ठीक, एवं समय समय पर जो है मूत्र मार्ग के छिद्र से बाहर निकलते रहते हैं। ठीक, ये ट्यूबुलर स्रवण होता है। ठीक, जहां पर जो है जमा रहता है और समय समय पर उत्सर्जित होते रहता है।